नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन गुरु में। पिछले दिनों हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के बुद्धि के बारे में पढ़ाई किए हुए थे। आज उसी की अगला पार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। पिछले दिनों हम लोग विभिन्न विद्वानों के द्वारा बुद्धि किसे कहते हैं और किस प्रकार की कौन सी बुद्धि है, जड़ बुद्धि किसे बोला जाता है, प्रतिभाशाली व्यक्ति किसे बोला जाता है, कौन सामान्य बुद्धि का बालक है, ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज उसी की कड़ी में अगला वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने एक पॉइंट लिखा है जो रूसो के द्वारा दिया गया, तो पहले उसको पढ़ते हैं, उसके बाद आगे की पढ़ाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पॉइंट है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह रूसो का है। रूसो एक प्रकृतिवादी कवि थे। उन्होंने बताया था कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो न वह हिंदू होता है, न मुस्लिम होता है, न ऊंची जात का होता है, न नीचे जात का होता है, न वो ओबीसी होता है, एससी एसटी जनरल, कोई भी वर्ग उसका नहीं होता है। वह एक बच्चे के रूप में ही जन्म लेता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह बढ़ता है उसको सिखाया जाता है आप इस जाति में पैदा हुए हैं, आप इस धर्म से संबंधित रखते हैं, आपके ये माँ है, ये आपके पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, और रिलेटिव उनको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराया जाता है रिलेटिव से। आगे चल के उसकी शादी भी हो जाती है जिससे उसका आगे का फैमिली खुद ही डेवलप होने लगता है। ठीक है, तो यही रूसो का कहना था कि मनुष्य तो पैदा होता है वो फ्री में, उसको कुछ मतलब नहीं रहता है दुनियादारी से, लेकिन जैसे ही वह दुनिया में प्रवेश करता है दुनिया के बिना उसका चलना असंभव हो जाता है। रूसो एक प्रकृतिवादी कवि थे। उन्होंने बताया था कि बच्चों को कोई भी चीज़ स्कूल में शिक्षा नहीं दी जा सकती है या उसको घर में बैठा के शिक्षा नहीं दी जा सकती है। उसको आप फ्री में छोड़ दीजिए, वह प्रकृति से सीखेगा। अगर कहीं पे कोई चीज़ जल रहा है वो अपना हाथ वहाँ ले जाएगा और उसका हाथ जल जाएगा तो वह खुद ही सीख जाएगा कि इसको छूना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और कोई ठंडा चीज़ रहेगी, अगर गर्मी का मौसम है, अगर उसके सामने बर्फ़ रहेगा और उसको छुएगा और उसको शीतल अनुभव होगा तो वो समझेगा कि यह शीतल चीज़ है, तो उसको वह ग्रहण करेगा। तो रूसो का सिर्फ कहना था कि कोई भी व्यक्ति अपना जन्म से ही गुणों के साथ ही पैदा होता है। ठीक है, उसको दूसरे से शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, प्रकृति में उसको खुला छोड़ देनी चाहिए, वो खुद ही शिक्षा ग्रहण कर लेगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बुद्धि किसे कहते हैं और उसके परिभाषाओं के बारे में देखे थे, बुद्धि परीक्षण कैसे किया जाता है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र, ये सब के बारे में देखे थे। आज उससे आगे की कड़ी है। तो विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था तो बीने एवं साइमन द्वारा। कब? तो 1905 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था, ये विश्व का है। ठीक है, अब भारत का देखते हैं। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था C.H. राइस, ये मनोवैज्ञानिक है। कब? तो 1922 में। ठीक है, 1922 में बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुने 100, तो इसका जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले 1916 ईस्वी में किया गया था। बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, मतलब बुद्धि लब्धि जो शब्द होता है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो टर्मन ने किया था। उसके बाद देखते हैं मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। यहाँ पे तो आप देखिए बुद्धि लब्धि और मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु होता है, तो मानसिक आयु का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बीने ने 1908 ईस्वी में इसने किया था। उसके बाद बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है ना, मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु इक्वल टू 100। तो ये जो सूत्र है इसने किसने प्रतिपादित किया था, तो विलियम स्टर्न ने बताया था 1912 में, 1912 में। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था, तो बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया था। बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया था, तो हैब ने दिया था। लिखा हुआ है बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे माना जाता है, तो बुद्धि परीक्षणों का जनक बीने को माना जाता है। तो आप बीने, स्टर्न, ये सब याद रखिएगा, टर्मन, ये तीनों ही क्वेश्चन में आते ही हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ध्यान से पढ़िए और याद रखिएगा कि इसका क्या पॉइंट है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो आरवी कैटल ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तो ये हो गया आपका आरवी कैटल ने दिया था। अब आगे देखते हैं कि कोई भी चीज़ हम लोग सीखते हैं तो सीखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सीखने
सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी चीज़ को, गलत को हम लोग सही के रूप में उसको परिवर्तित करते हैं। अगर हम लोग पहली बार में किसी चीज़ को गलत करते हैं तो सीखने के बाद उसको हम लोग सही बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, सीखने का सिद्धांत भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग जानवरों पर प्रयोग करके बताया था, ठीक है, और उनकी बुद्धि क्षमता और सीखने के सिद्धांत को बताया था कि कौन सा जानवर कैसे सीखता है, कितने बार में सीखता है। तो उन्होंने अलग अलग जानवरों पर प्रयोग किया था। उसी में है कि मैकडूगल ने चूहा पर प्रयोग किया था, ठीक है, पेवलोव ने कुत्ता पे, स्किनर ने चूहा एवं कबूतर पे प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे, और कोहलर ने बंदर, मुर्गा और चिंपैंजी में। अभी भी देखते हैं कोई भी दवाई अगर बनती है, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना वैक्सीन बनती है, तो सबसे पहले किसी जानवर पे उसको दिया जाता है, तत्पश्चात किसी आदमी पे दिया जाता है कि अगर उससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जानवर को होगी, तो आदमी को पता चल जाएगा, तो आदमी को नहीं लगा रहेगा, तो आदमी का जीवन बच जाएगा। अगर जानवर को कुछ नहीं होता है तो उससे थोड़ा सा डोज बढ़ाकर आदमियों को दिया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसको डेवलप करते हुए टीका के रूप में विकसित किया जाता है। तो ये रहा आपके बोर्ड का क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बुक से करेंगे, मिनिमम 10 क्वेश्चन, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के बाद कुछ मैं आप लोग को बात आगे का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ज़रूर ही ले लिया होगा। तो आज का क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग बताएंगे। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका जो होता है सूत्र होता है मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुने 100। तो आप लोग देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 110, सेकेंड है 100, थर्ड 120 और फोर्थ है 83। तो इसका सही होगा आंसर होगा 120। अब 0 से 25 बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्या बोला जाता है? मूर्ख बालक, जड़ बालक, पिछड़े बालक और मंद बुद्धि बालक। तो इसको जड़ बालक बोला जाता है। औसत बुद्धि लब्धि का वाला बालक कौन होता है? एक 70 से 91 के बीच का, सेकेंड 91 से 111 के बीच का, या उसको आप 89 से 110 भी देख सकते हैं, तो थोड़ा सा 1 का फ़र्क सब में रहता है। सी 111 से 120 और डी 121 से 140। तो 91 से 111 के बीच का जो होता है वो औसत बुद्धि वाला बालक होता है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? फर्स्ट मैकडूगल, सेकेंड टर्मैन, थर्ड थॉर्नडाइक, फोर्थ बर्ट। तो इसका होगा आंसर थॉर्नडाइक। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ए 100 से अधिक, बी 80 से 90 के बीच, सी 70 से कम और डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 80 से 90 के बीच। आगे आपके सामने में क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन कुछ पिछले क्वेश्चन से मैच करा के दे रहे हैं कि आप लोगों को वो रिकॉल होता रहे। फर्स्ट है व्यक्तित्व, सेकेंड है बुद्धि, थर्ड है सृजनात्मकता और फोर्थ है अभिवृत्ति। तो इसका होगा बुद्धि। और आगे का क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फर्स्ट है स्पीयरमैन, सेकेंड है थर्स्टन, थर्ड है गिलफोर्ड, फोर्थ है गेने। तो इसका आंसर होगा स्पीयरमैन। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य बुद्धि से अधिक बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में या मंद बुद्धि में। तो इसका आंसर होगा सामान्य बुद्धि में। उसके बाद का आपका क्वेश्चन है, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो वह किस श्रेणी में आएगा? 12 वर्ष का वो लड़का है, शारीरिक आयु उसकी 12 वर्ष का है और उसकी मानसिक आयु मतलब वह सोचता 10 वर्ष के बच्चों के बराबर है। तो वह कैसा बालक होगा? औसत बुद्धि वाला बालक होगा, प्रतिभाशाली होगा, मंद बुद्धि होगा या जड़ बालक होगा? तो मंद बुद्धि बालक होगा। निम्नलिखित में से किसका निश्चय केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? एक बुद्धि, सेकेंड लिंग, थर्ड व्यक्तित्व और फोर्थ ऊंचाई। तो इसका आंसर होगा बुद्धि। गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने खाने बनाए हैं? मतलब कोष्ठ ऐसा, बुद्धि जैसे वो लोग जांच रहा था ना, तो ऐसा कोष्ठ बनाया था, तो कितने बनाया था? तो इसका है ऑप्शन में है, ये आपको आरपीएससी में राजस्थान में क्वेश्चन भी पूछ चुका है टीचर वाले एग्ज़ाम में। तो ऑप्शन है 30, 60, 80, 120। तो इसका आंसर होगा 120। एक 10 वर्षीय बालक का मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो वह कहलाएगा, मतलब 10 वर्ष का लड़का है लेकिन वो सोचता 14 वर्ष के बालकों के बराबर है, उसकी बुद्धि लब्धि उतनी अधिक है, तो वो
कैसा बालक होगा? प्रतिभाशाली, सृजनशील, मंदबुद्धि और जड़ बुद्धि, तो वह प्रतिभाशाली बालक होगा। उसके बाद आपको बता रहे हैं पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन है, कैसा कथन है? सही है, सेकंड सही हो सकता है, थर्ड लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, और फोर्थ बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। तो गलत इसका सारा होगा, सिर्फ सी सही होगा। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है मतलब लिंग में विभेद करना, कि कोई तेज हो गया, लड़का है तो तेज हो गया, लड़की है तो कमज़ोर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों के बुद्धि बराबर होते हैं, बस सीखने की क्षमता दोनों की उनके वातावरण और वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंध को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? फिर से आपके पास एक बार क्वेश्चन बोल रहे हैं, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंध को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फर्स्ट स्पीयरमैन, सेकेंड थॉर्नडाइक, थर्ड बिनेम साइमन, फोर्थ थर्स्टन। तो इसका आंसर होगा थर्स्टन। और एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र को बताएं, क्या होता है? ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम लोग बुद्धि से आगे कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और मनोविज्ञान का वो 5वां वीडियो होगा, जो आप पर डे का वीडियो आप देख के इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और किसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ और आपको जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।